13 अक्टूबर 1972 किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। सूरज की पहली किरणों ने शहर को जगाया और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन यूरुग्वाई के रग्बी प्लेयर्स और उनके परिवार वालों के लिए यह तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। वे अपने प्रियजनों को अलविदा कह रहे थे और उनके चेहरों पर उत्साह और उम्मीद की झलक थी। वो फ्लाइट 571 में चढ़े, एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट में। उनके दिल चिले में होने वाले मैच के सपनों से भरे हुए थे। हर खिलाड़ी के मन में जीत की उम्मीदें और रोमांच था। प्लेन आसमान में उड़ान भरी 45 लोगों को लेकर, जो इस बात से अनजान थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। वे सभी अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये जर्नी उन्हें किसी चीयरिंग स्टेडियम में नहीं, बल्कि एक बर्फीले नर्क में ले जाएगी। एंडस माउंटेन्स की ऊंचाई और ठंड ने उनके लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। प्लेन एंडस माउंटेन्स के ऊपर से उड़ रहा था, जिनकी बर्फीली चोटियां नीले आसमान में चमक रही थीं। यह दृश्य जितना सुंदर था, उतना ही खतरनाक भी। प्लेन के अंदर हंसी मजाक का माहौल था, जो नीचे के खतरनाक टेरेन से बिल्कुल अलग था। खिलाड़ी अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। हर जोक, हर विक्ट्री के सपने के साथ उम्मीदें जगमगा रही थीं। वे अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे थे और हर किसी के मन में जीत की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही प्लेन पहाड़ों के ऊपर से गुजरा, घना कोहरा छा गया, जिसने चोटियों को एक अजीब सी खामोशी में ढक दिया। यह कोहरा उनके रास्ते में एक नई चुनौती बनकर आया। प्लेन के अंदर की हंसी धीरे धीरे कम होने लगी और एक बेचैनी सी छा गई, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। हर कोई खामोश हो गया और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। तेज हवाओं से जूझता हुआ प्लेन, जो आसमान में तूफान का सामना कर रहा था, अपनी दिशा बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। पायलट्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्लेन को स्थिर रखें, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर होते जा रहे थे। इंजन की आवाज अब एक बेचैन कर देने वाली ड्रोन जैसी लगने लगी थी, जिससे प्लेन के अंदर टेंशन बढ़ रहा था। हर कोई इस आवाज से परेशान था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। अचानक एक तेज आवाज आई, जिससे पैसेंजर्स बुरी तरह हिल गए। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि हर कोई डर के मारे चौंक गया। प्लेन एक जोरदार डाउनड्राफ्ट की चपेट में आ गया और कोहरे से ढकी चोटियों की तरफ गिरने लगा। पायलट्स ने प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्लेन अनकंट्रोलेबल हो गया। पैसेंजर्स पर दहशत छा गई जैसे ही उन्हें अपनी सिचुएशन का एहसास हुआ। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गया। केबिन में प्रार्थना और मदद के लिए चीखें गूंजने लगीं। लोग भगवान से दुआएं मांगने लगे और एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश करने लगे। खिड़कियों के बाहर की दुनिया धुंधली हो गई जैसे ही प्लेन पहाड़ से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हर कोई अपनी सीट से उछल गया। टक्कर से प्लेन के टुकड़े बर्फ से ढकी ढलानों पर बिखर गए। हर तरफ मलबा और बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। प्लेन का मुख्य हिस्सा चमत्कारिक रूप से सही सलामत एक ऊंचे ग्लेशियर पर रुक गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि प्लेन का यह हिस्सा बच गया। अंदर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि बचे हुए लोग घायल और सदमे में इस त्रासदी को समझने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद सख्त खामोशी छा गई, जो सिर्फ घायलों की आहों और हवा की सीटी से टूट रही थी। यह खामोशी और भी डरावनी थी, क्योंकि हर किसी को अपनी जान की फिक्र थी। वो 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर फंस गए थे, जहां हवा पतली और ठंडी थी। बर्फीले रेगिस्तान में जिंदगी से चिपके हुए मुट्ठी भर लोग, जिनके पास न तो पर्याप्त खाना था और न ही गर्म कपड़े। कड़कड़ाती ठंड उनके पतले कपड़ों से आर पार हो रही थी और हर गुजरते पल के साथ ठंड और भी असहनीय होती जा रही थी। उनके शरीर सुन्न हो रहे थे और ठंड के कारण उनके हाथ और चेहरे बर्फ की तरह जम गए थे। हवा पतली थी, जिससे हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था और हर सांस के साथ दर्द महसूस हो रहा था। हर मूवमेंट एक बड़ा एफर्ट लग रहा था और बर्फ में चलना एक असंभव सा काम लग रहा था। डर उनके दिलों को कुतर रहा था और हर गुजरते पल के साथ उनकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। और ये डर इस आइसोलेशन और इस एहसास से बढ़ रहा था कि वो सिविलाइजेशन से बहुत दूर है, जहां से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। एक वीरान पहाड़ की चोटी पर फंसे हुए हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जहां रेस्क्यू की कोई उम्मीद नहीं है
और हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। प्लेन का मलबा जो उन्हें मौसम से बचा रहा था उनकी जेल बन गया और हर तरफ बिखरे हुए टूटे हुए हिस्से इस क्रैश और उनके आइसोलेशन की याद दिलाते रहे। उसके टूटे हुए हिस्से इस क्रैश और उनके आइसोलेशन की याद दिलाते रहे और हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता। दिन भूख, ठंड और निराशा के एक दर्दनाक चक्र में बीत रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। वो एक दूसरे से चिपक कर बैठते थे ताकि थोड़ी सी गर्मी मिल सके, लेकिन उनके शरीर कांप रहे थे। उनके शरीर कांप रहे थे और ठंड के कारण उनकी हिम्मत टूट रही थी। उनकी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन फिर भी निराशा के बीच जीने की इच्छा और मुश्किलों से लड़ने का डिटर्मिनेशन उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। फिर भी निराशा के बीच जीने की इच्छा और मुश्किलों से लड़ने का डिटर्मिनेशन एक उम्मीद की किरण जगाए हुए था। मुश्किलों से लड़ने का डिटर्मिनेशन और एक उम्मीद की किरण जगाए हुए था जो उन्हें इस कठिन समय में भी जीवित रहने की प्रेरणा दे रही थी। एक उम्मीद की किरण जगाए हुए था जो उन्हें इस कठिन समय में भी जीवित रहने की प्रेरणा दे रही थी। सर्वाइवल उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया। नेचर की क्रूर ताकतों और अपनी घटती उम्मीद के खिलाफ एक रोजाना की लड़ाई। वो मलबे में कुछ भी ढूंढने की कोशिश करते जो उन्हें सरवाइव करने में मदद कर सके। वो बर्फ पिघलाकर पानी बनाते, उनकी प्यासी गलों को थोड़ी राहत मिलती। वो अपने कम होते खाने को बांटते, हर निवाला अनमोल था। उनकी रग्बी ट्रेनिंग जो कभी स्पोर्टिंग ग्लोरी का रास्ता थी, अब इस बर्फीले माहौल में उनकी लाइफलाइन बन गई। उन्होंने मलबे से टूल्स बनाए। उनकी इंजेन्युइटी उनकी जीने की चाहत का सबूत थी। वो साथ मिलकर काम करते। उनका साझा स्ट्रगल एक अटूट कमराडरी का बंधन बना। वो उम्मीद से चिपके रहे, अपने लव्ड वंस की यादों से ताकत हासिल करते। घर लौटने का विचार उनकी फाइट फॉर सर्वाइवल को फ्यूल करता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और सर्वाइवर्स को एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उनका खाना खत्म हो रहा था और मौत उनके सामने थी। भूख, ठंड और निराशा ने उन्हें टूटने के कगार पर ला दिया। उनके सामने एक मुश्किल चॉइस था, एक ऐसा डिसीजन जो उनकी इंसानियत की सीमाओं को परखेगा। अपनी जीने की चाहत में उन्होंने एक अकल्पनीय फैसला लिया। जीने के लिए उन्हें अपने मृत साथियों के शरीर खाने पड़े। ये एक भयानक समझौता था। ये निराशा में लिया गया फैसला था, जीने की चाहत का सबूत, चाहे कितना भी भयानक तरीका क्यों ना हो। उनका फेथ, उनकी इंसानियत टूटने के कगार पर थी, फिर भी उन्होंने सहने की ताकत पाई। उनका रिजॉल्व रेस्क्यू की एक छोटी सी उम्मीद से बढ़ा। हफ्ते महीनों में बदल गए और उनकी निराशा में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उन्हें मलबे में एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो मिला जिसकी बैटरी अभी भी चल रही थी। यह बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन बन गया। इस पहाड़ों में उम्मीद की एक किरण। उन्हें जो खबर मिली वो हार्ट ब्रेकिंग और इंकरेजिंग दोनों थी। उनके प्लेन की सर्च बंद कर दी गई थी। उन्हें ऑफिशियली डेड मान लिया गया था। यह खबर भले ही डेवास्टेटिंग थी, लेकिन दो सर्वाइवर्स, नांडो पर्राडो और रोबर्टो कानेसा के दिलों में डिटर्मिनेशन की चिंगारी जगा दी। वो जानते थे कि उनके सर्वाइवल का एकमात्र चांस उनके कंधों पर है। उन्होंने पहाड़ों से बाहर निकलने, एंडेस पीक्स को पार करने और मदद ढूंढने का फैसला किया। उनका प्लान खतरनाक था, लेकिन वो डटे रहे। उनकी उम्मीद मुश्किलों के आगे टिमटिमाती रही। एक मेकशिफ्ट आइस एक्स और एक बेताब उम्मीद के साथ पर्राडो और कनेसा अपने खतरनाक सफर पर निकल पड़े। वो अपने साथियों को पीछे छोड़ गए। उनके दिल इस बात से भारी थे कि उनकी किस्मत इस डेस्परेट गैम्बल पर निर्भर है। वो कई दिनों तक चढ़ते रहे। उनके शरीर थक चुके थे। उनकी हिम्मत टूट रही थी। उन्हें खतरनाक क्रेवासिस का सामना करना पड़ा जो उन्हें निगलने को तैयार थे। उन्होंने बर्फीले तूफानों का सामना किया। उन्होंने ठंडी रातें तारों से भरे आसमान के नीचे बिताई। उनकी उम्मीद टिमटिमाती रही। उनका सफर इंसानी स्पिरिट के रेजिलियंस का सबूत था। उनका डिटर्मिनेशन मुश्किलों के आगे एक बीकन था। 10 दिनों के बाद जब उनके शरीर पूरी तरह से थक चुके थे, वो पहाड़ों से बाहर निकल आए और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। उन्हें एक चिलीन शेपर्ड मिला जो उस वीरान जगह में एक सैल्वेशन की तरह था। उनकी मुसीबत आखिरकार खत्म हो गई। उनकी कहानी ह्यूमन एंड्योरेंस और उम्मीद की ताकत का सबूत दुनिया को मोहित कर गई। उनके सर्वाइवल की खबर दुनिया भर में फैल गई।
जो निराशा से भरी दुनिया में उम्मीद की किरण थी, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स क्रैश साइट पर पहुंचे। जो बचे हुए सर्वाइवर्स के लिए 72 दिनों के नाइटमेयर का अंत था, वो एंडिस की बर्फीली पकड़ से बाहर निकले। उनकी कहानी मैनकाइंड के इंडोमिटेबल स्पिरिट का सबूत है। फ्लाइट 571 की कहानी ह्यूमन स्पिरिट की ताकत का एक पावरफुल टेस्टामेंट है। रेजिलियंस, करेज और मुश्किलों के आगे जीने की चाहत की कहानी सर्वाइवर्स की ऑडियल ने दुनिया को मोहित कर लिया। उनकी कहानी अंधेरे में उम्मीद की किरण है। उनकी कहानी फेथ की ताकत, मुश्किलों में एकता की इंपॉर्टेंस और ह्यूमन स्पिरिट की ताकत का प्रतीक बन गई। उनकी लेगेसी जिंदा है। उनकी करेज, रेजिलियंस और उम्मीद की ताकत की कहानी जेनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो।